चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रकाश की आवृत्ति तथा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा में ग्राफ खींचिए तथा बताइए कि ग्राफ की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता 2 गुनी कर दी जाए अथवा नीचे कार्यफलन की धातु ली जाए, यानी कि ऐसे कार्यफलन की धातु ली जाए जिसका मान कम हो जाए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश के फोटॉनों को अवशोषित करके ये जो धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऐसे में बच्चों, अगर फोटॉन की ऊर्जा ई है तो इसका कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में खर्च हो जाता है, इसे हम फाई से प्रदर्शित कर लेते हैं, और जो शेष भाग होता है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक अगर हम न्यूनतम ऊर्जा ले लें बच्चों यहाँ पर, जो कि फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कार्यफलन भी कहते हैं, तो उस समय उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, वो अधिकतम होगी। तो बच्चों, इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है ये होता है हमारा फोटॉन की ऊर्जा ई, यानी कि एच न्यू इसे कहते हैं, ऋण बच्चों फाई नॉट, फाई न्यूनतम को फाई नॉट कहते हैं, जो कि बच्चों हमारा कार्यफलन होता है किसी भी धातु के पृष्ठ का, जो कि किसी भी धातु के लिए इसका मान नियत रहता है। और न्यू क्या है बच्चों, ये हमारी आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, और एच क्या है, ये हमारा प्लांक नियतांक है। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा समीकरण हो गया, इसे हम आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ खींचना है इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर बच्चों हम इस अक्ष पर यहाँ पर आवृत्ति ले लें इस प्रकार से न्यू, और बच्चों इस अक्ष पर के अधिकतम ले लें बच्चों इस प्रकार से, यहाँ पर बच्चों क्या होगा बच्चों इसका ग्राफ। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ है बच्चों, ये y बराबर mx ऋण c की तरह है बच्चों। इस प्रकार से ये x अक्ष है, अगर ये y अक्ष है, तो बच्चों ये y बराबर mx ऋण c एक रेखा है बच्चों, जहाँ पे इसका ढलान क्या है बच्चों, ढलान जो है इसका x अक्ष के साथ, यानी कि प्रवणता कह लें बच्चों, वो होता है बच्चों x का गुणांक। तो x का गुणांक बच्चों यहाँ पर m है इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों ये जो वाई अक्ष पर जो अंताखंड है बच्चों वो हमारा सी है, और चूंकि ये ऋण वाई अक्ष पर अंताखंड है, यहाँ पर ऋण सी है इसलिए ऋण वाई अक्ष पर अंताखंड है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा। चूंकि बच्चों ये अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ग्राफ यहाँ से प्रारंभ होगा और इस प्रकार से होगा। और इसका ढलान कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका देखें अगर यहाँ पर, तो न्यू का जो ये गुणांक है बच्चों ये एच है, यानी कि प्लांक नियतांक होगा यहाँ पर। और जो ये बच्चों वाई अक्ष पर अंताखंड का मान है बच्चों इस प्रकार से, ये हमारा बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फाई नॉट यानी कार्यफलन के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा ग्राफ हो गया। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि ग्राफ की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता 2 गुनी कर दी जाए। तो बच्चों यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता को हम 2 गुनी कर देंगे तो इससे बच्चों क्या होगा कि हमारे आपतित फोटानों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी बच्चों, जिससे कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। लेकिन अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसकी ऊर्जा तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि आपतित फोटानों की ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से फोटानों की ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर जो है बच्चों, जो हमारा के अधिकतम है, और जो बच्चों हमारी आवृत्ति न्यू है, ये परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि बच्चों फोटानों की संख्या अधिक हो जाएगी अगर तीव्रता बढ़ा देंगे तो, और जिससे कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो तीव्रता बढ़ाने पर ये सब परिवर्तित नहीं होता, आता है बच्चों ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि अथवा नीचे कार्यफलन की धातु ली जाए तो क्या होगा। तो बच्चों ऐसा धातु ले लिया जाए जिसका कार्यफलन कम है। तो यानी बच्चों एक ऐसा धातु है जिसका कार्यफलन हम फाई नॉट डैश मान लेते हैं। तो बच्चों जब फाई नॉट डैश इस प्रकार से उसका मान कम होगा
तो किंतु बच्चों जो सरल रेखा का ढलान है प्लांक नियतांक, वो तो बच्चों वही रहेगा, ढलान तो परिवर्तित होगा नहीं। तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बच्चों बन जाएगा। ये हमारा जो ग्राफ है इसी के समांतर एक सरल रेखा होगी इस प्रकार से। इसका भी ढलान जो है बच्चों यहाँ पर, ढलान चूंकि बराबर है इसलिए ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। और इस रेखा का जो ये अनुप्रस्थ काट होगा बच्चों, ये यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये फाई नॉट डैश है इस प्रकार से। तो इस स्थिति में बच्चों ये फाई नॉट डैश जो है ये छोटा है किससे, फाई नॉट से। यानी जब हम नीचे धातु के कार्यफलन, नीचे कार्यफलन की यानी कम कार्यफलन की धातु लेंगे तो उसका ग्राफ इस प्रकार से सरल रेखा ही रहेगा, ग्राफ की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस प्रकार से सरल रेखा ही रहेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।